हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। पेरेंटिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हम हर मोड़ पे हर चीज़ के बारे में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का सोचते हैं और कभी कभी हमें ब्लैक एंड व्हाइट में कोई आंसर नहीं मिलता और हम काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। इसी तरीके का एक कंफ्यूजिंग चीज़ है पैसिफायर। आप राइट हैंड साइड में पैसिफायर या सूदर का एक पिक्चर देख सकते हैं और अक्सर बच्चों को ये दिया जाता है टू सूद देम या फिर टू काम देम। पैसिफायर के बारे में लोग अपनी तरह तरह के मशवरे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके एल्डर सिबलिंग ने आपसे कहा हो कि पैसिफायर उनके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। जब भी उनका बच्चा फंसी होता था वो पैसिफायर दे देती थी और बच्चा बिल्कुल काम हो जाता था या फिर शांत हो जाता था। और जैसे ही आप ये डिसाइड करें कि हाँ, मुझे भी अपने बच्चे को पैसिफायर देना चाहिए, शायद तभी आपके किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने आपसे ये कह दिया हो कि पैसिफायर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं और आगे जाकर छुड़ाने में काफी मुश्किल आता है। तो बस हो गए ना आप कंफ्यूज? ऐसे सिचुएशंस के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसे अंत तक देखिए और जानिए कि पैसिफायर के इस्तेमाल के बारे में साइंस या रिसर्च क्या कहता है। अगर एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखकर पैसिफायर को यूज किया जाए तो नो डाउट्स इसके बहुत बेनिफिट्स है। जब आपका बेबी रो रहा होता है या डिस्ट्रेस में होता है, उस दौरान उसे कंफर्ट पहुंचाने के लिए, उसे शांत करने के लिए पैसिफायर काफी काम आ सकता है। रिसर्च ये कहता है कि बच्चों में ये जो सकलिंग या सकिंग समथिंग, ये जो प्रक्रिया होती है, ये सिर्फ उनके फीडिंग के लिए वो यूज नहीं करते। आपने बच्चों को देखा होगा कि कभी कभार वो अपने थंब को या उंगलियों को भी चूसते रहते हैं। इससे उन्हें एक कंफर्ट मिलता है, वो अपने आप को इस तरीके से शांत कर रहे होते हैं जब भी उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस होता है। इस तरीके से देखें तो पैसिफायर आपके बच्चे के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि हेल्दी स्तनपान कर रहे बच्चों में भी पैसिफायर आप दे सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि एक बार माँ और बच्चे में एक कंफर्टेबल ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश हो जाए, उसके आगे ही पैसिफायर देना चाहिए। अदरवाइज बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि शायद वो पैसिफायर के थ्रू फीडिंग कर रहा है और इससे उसकी न्यूट्रिशन लेवल में असुविधाएं आ सकती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के अनुसार मैक्सिमम 5 आवर्स पर डे से ज्यादा पैसिफायर एक बच्चे को नहीं देना चाहिए। 5 आवर्स इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और कहा जाता है कि 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पैसिफायर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हो सकता है उनके दांतों की मैल अलाइनमेंट हो जाए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के अकॉर्डिंग एटलीस्ट बाय लास्ट 3 साल की उम्र तक तो बच्चों को पैसिफायर से वीन करवा ही देना चाहिए। इसके आगे ये एक बिग नो है। किसी वजह से अगर 2 से 3 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे रहे हैं तो एक बार जरूर अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से बात करें और ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर के बारे में उनसे पूछें। उनकी एडवाइस लेकर हो सकता है आप ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर अपने बच्चे को दें और इस दौरान उनकी दांतों की जो मेल अलाइनमेंट की समस्या है वो ना हो। बेहतर है 2 साल की उम्र के बाद इसे यूज नहीं करना। साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस लगते वक्त या फिर टीथिंग के दौरान इस तरीके के जो माइनर पेनफुल सिचुएशंस होते हैं, ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को एक सूदर या फिर पैसिफायर दें, कुछ हद तक उन्हें एक पेन रिलीफ सा फील होता है। लेकिन एज पेरेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि पैसिफायर डैमेज बिल्कुल ना हो सकता है टीथिंग के वक्त वो डैमेज हो जाए, तो ऐसे में पैसिफायर को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से बच्चों में पाए जाने वाले कॉलिक पेन के दौरान भी एक बच्चे को पैसिफायर काफी हद तक काम एंड कूल रख सकता है। कुछ बच्चों के लिए ये सकिंग इफेक्ट उनके सोने में भी हेल्प करता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करते करते सो जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये जो सकिंग इफेक्ट होता है ये उन्हें सोने की प्रक्रिया में काफी हद तक मदद पहुंचाता है। फ्लाइट जर्नीज में भी आप अपने बच्चे के ईयर पेन को कम करने के लिए पैसिफायर दे सकते हैं।
रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि 6 महीने तक की उम्र में बच्चे को पैसिफायर देने से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नामक जो सडन अकरेंस होता है बच्चों में, उसके होने की जो संभावना है वो कई प्रतिशत कम हो जाती है। इसके अलावा अगर एक बच्चे को थम्स अप करने की आदत लग जाए तो इसे छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। इससे बेहतर है कि अगर सकिंग उसे एक सूदिंग इफेक्ट देता है, उसे पैसिफायर दीजिए, क्योंकि एक बार आपने पैसिफायर को हटा दिया तो सिंस वो आसपास अवेलेबल नहीं होगा, बच्चे का ये जो डी एडिक्शन या वीनिंग का प्रोसीजर है ये थोड़ा ईजियर रहता है एज कंपेयर टू थंब और फिंगर सकिंग। कुछ बच्चों के लिए ये जो पैसिफायर को छुड़वाने का प्रोसेस है, जिसे पैसिफायर वीनिंग कहते हैं, ये काफ़ी इजी होता है। मतलब 2-4 दिन में बच्चे छोड़ देते हैं। हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों में उन्हें बहुत बुरी तरीके से इसकी आदत लग जाए और उन्हें ये छुड़वाना टफ रहे, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। थोड़े पेशेंस के साथ पेरेंट्स ये वीनिंग आराम से करवा ही लेते हैं। पैसिफायर के इन एडवांटेजेस को सुनकर आपको लग रहा होगा कि बस अब तो मैं बच्चे को पैसिफायर दे ही दूंगी, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को लत लग गई कि पैसिफायर लेकर ही सोएगा, तो रात को ऐसा हो सकता है कि जैसे ही उसके मुंह से पैसिफायर निकल जाए उसकी नींद टूट जाए और वो टेंट्रम्स थ्रो करने लगे। इसके अलावा पैसिफायर मिडिल ईयर इन्फेक्शन का एक रीज़न भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक की उम्र तक ही पैसिफायर सेफली दिया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से एक बच्चे में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम होती है। और जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की बात मैं कर रही थी, उसके चांसेस भी इसी 6 महीने में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि इसके आगे हो सके तो आप पैसिफायर ना दे, प्रोवाइडेड आपका बच्चा सेल्फ सूदिंग कुछ और मेजर्स से कर पा रहा हो। पैसिफायर को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर इस डिस्कशन के बाद आपको लग रहा है कि आपको अपने बेबी को पैसिफायर देना चाहिए, देन गो अहेड। अगर आप ना भी दें तो कोई परेशानी नहीं है। एज अ ट्विन मॉम, मेरे वियान को जब भी मैंने पैसिफायर देने की कोशिश की, उसने उसे बस मुंह से निकाल ही दिया। उसे पैसिफाई करना या सूद करना तो दूर की बात, उसे बस ये हाथ में लेकर खेलने में मजा आता था, मुंह में तो उसने जैसे इसे लिया ही नहीं। वहीं अगर मैं जियान की बात करूं तो एक वक्त था जब उसे पैसिफायर चाहिए ही होता था, खासकर रात को सोते वक्त। एज अ ट्विन मॉम, मैं एक बच्चे को ही एक वक्त पे ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाती थी। तो जब मैंने उन्हें एक शेड्यूल में बिठा दिया था, उस दौरान सुलाते वक्त अक्सर वियान मेरे लैप में होता था, फीडिंग कर रहा होता था और सोता था, और जियान को मैं ये सूदर या पैसिफायर दे दिया करती थी। इसे हटाने में मुझे थोड़ी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ी। 4 से 5 दिन उसने बहुत ज़्यादा फसीनेस दिखाया जब मैंने पैसिफायर उसे नहीं दिया, बट बाय हिज सेकेंड बर्थडे मैंने इसे वीन कर दिया था। सो यस, देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट आंसर कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है इस सारे डिस्कशन के बाद ये सब रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी इस बारे में बात कर सकती हैं। उसके बाद ही डिसाइड कीजिए, ये एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन होगा पेरेंट्स का कि बच्चे को पैसिफायर देना चाहिए या नहीं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस विषय में थोड़ी क्लैरिटी दे पाई होंगी। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।